तो बच्चों इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डीओई की तरफ से प्रोवाइड किए गए क्लास 10th के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे की वर्कशीट को, जो कि 3 अगस्त के लिए है, दोनों मीडियम में एक साथ। इससे पहले चैप्टर 1 का असेसमेंट ज़रूर प्रैक्टिस कर लेना। काफ़ी क्वेश्चन उसमें से सेम मिड टर्म पेपर, प्री बोर्ड पेपर और फाइनल पेपर में मिलेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस कर लेना। ये 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन इज शोन बाय द फॉलोइंग ग्राफ्स। दिया गया सरल रेखाओं का ग्राफ रैखिक समीकरण युग्म के किस प्रकार के हल को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर ए, बी, सी, 3 है। ठीक है, तो इससे पहले आपको ये चीज़ नोट कर लेना है। ठीक है, इंग्लिश मीडियम में। ठीक है, ये नोट कर लेना। आगे इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन इसी बेस पर सेम सॉल्व होंगे। ठीक है, और हिंदी वाले इसे नोट करेंगे। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना। संगत, असंगत, अद्वितीय हल, अनेक हल, कोई हल नहीं, ये लगाते हैं फॉर्मूले के रूप में। ठीक है, प्रतिच्छेदी रेखा के लिए, संपाती, समांतर के लिए। ठीक है, अब सीधा जाओ क्वेश्चन पर, इसे नोट कर लेना। ओके, तो ए है, यहाँ पर किस प्रकार की रेखाएं हैं। ये 2 रेखाएं एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, यानी कि प्रतिच्छेद कर रही हैं। ठीक है ना, काट रही हैं। तो यहाँ पर क्या कंडीशन लिखोगे, ध्यान से देखो। अब देखो कैसे भी काटें, इधर काट सकती हैं, ऊपर काट सकती हैं। कुल मिला के दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें, यानी कि काटें। तो क्या लिखोगे सॉल्यूशन, देखो ध्यान से। फर्स्ट में लिखोगे आंसर ए, हिंदी मीडियम में लिखेंगे दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, अतः रैखिक समीकरण युग्म के अद्वितीय हल अथवा केवल एक हल है। ठीक है ना, मतलब x और y का मान एक ही निकलेगा। समझ गए, उसी को बोलते हैं अद्वितीय हल या फिर केवल एक हल। ठीक है, इंग्लिश मीडियम में लिखेंगे 2 लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर सो सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन इज यूनिक और ओनली वन सॉल्यूशन। ठीक है, ध्यान रखना। शॉर्ट में आप ये भी लिख सकते हो केवल एक हल या फिर अद्वितीय, इंग्लिश में यूनिक और ओनली वन सॉल्यूशन। लेकिन कंप्लीट लाइन लिखोगे ना, तो किस प्रकार हुआ, रेखाएं किस हिसाब से काट रही हैं, तो आपके अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसलिए मैंने कंप्लीट लाइन लिखा है। ठीक है, अगला देखो बी। देखो अब इसमें दोनों रेखाएं समांतर हैं, मतलब कि पैरेलल हैं। तो ऐसे समांतर हो सकती हैं, ऐसे भी हो सकती हैं, ऐसे भी हो सकती हैं, ऐसे भी हो सकती हैं। कुल मिलाकर समांतर रेखाएं होनी चाहिए दोनों समीकरण के। ठीक है, ध्यान रखना। पैरेलल होंगी तो क्या लिखोगे, देखो आंसर बी, दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं, अतः रैखिक समीकरण युग्म के कोई हल नहीं है। ठीक है, इंग्लिश मीडियम में लिखोगे 2 लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर सो द सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। शॉर्ट में आप लिख सकते हो कोई हल नहीं है या फिर नो सॉल्यूशन। लेकिन कंप्लीट लाइन लिखोगे तो समझ में आएगा कि प्रतिच्छेद का मतलब, समांतर का मतलब क्या होता है, संपातिक मतलब क्या होता है, तो अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो कंप्लीट लिख लो। अगला देखो सी। अब देखो ध्यान से, इसमें एक ही रेखा है, तो ऐसी रेखा कोइंसिडेंट बोलते हैं इसको, संपाती है। ठीक है, तो देखो इसमें क्या लिखोगे, कैसी भी रेखा हो, ऐसे भी हो सकती है सिंगल, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, मतलब सिंगल एक ही होगी। ध्यान रखना, दोनों इक्वेशन की जो रेखाएं बनेंगी ना, एक ही बनेंगी। ठीक है, देखो ध्यान से क्या लिखोगे इसमें, तो इसमें लिखोगे हिंदी मीडियम में दोनों रेखाएं संपाती हैं, अतः रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। इंग्लिश मीडियम में लिखोगे 2 लाइन्स आर कोइंसिडेंट सो सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन हैज इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये हिंदी में और ये इंग्लिश में ऐसे लिखना है। तो ये सी का आंसर हो जाएगा, ये बी का आंसर है और ये ए का आंसर है। ठीक है, इसी के साथ ये वर्कशीट कंप्लीट है। कहीं पर भी कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर।